हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। कि पिछली वीडियो हम हिस्ट्री का क्लास 12 का जब चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किए थे। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इसमें PDF के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तित संबंधों का अध्ययन किसने कहा था। ये आपका कहा था कुछ सैंपल ने। कौन कहा था भाई? कुछ सैंपल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या जियोग्राफी शब्द किसने कहा था। कि जियोग्राफी शब्द किसने कहा था भाई? आपका जियोग्राफी शब्द कहा था कौन? इरोटोस्टेनिस, जो आपका जियोग्राफी का पिता कहलाता है कौन? इरोटोस्टेनिस, वही कहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि संभवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। आपका ये क्या था? लुनियस फ्रेवे। कौन किया था भाई? लुनियस फ्रेवे ने किया था। लुनियस फ्रेवे ने क्या था? लुनियस फ्रेवे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ का 3 का। कि संभव शब्द परिवर्तन किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? आपका लुनियस फ्रेवे ने किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। कि संभववाद की अवधारणा में जब का मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है और नीतिवाद में आपका प्राकृतिक घटक को माना गया है, ठीक है। तो 4 का जो सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवीय घटक को। संभववाद में जो है मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है और नीतिवाद में आपका प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? कि आधुनिक मानव के भूगोल के जनक जो है ना, आपका फैटी ग्रेडजल है। कौन हो जाएगा? फैटी ग्रेडजल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं कि नौ निश्चयवाद का प्रतिवर्तक कौन है। नौ निश्चयवाद का प्रतिवर्तक हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? टेलर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टेलर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि नीतिवाद की विचारक कौन है। नीतिवाद के जो विचारक हो जाएगा आपका कांट भी हो जाएगा, हम्बोल्ट भी हो जाएगा, रिटर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये मतलब नीतिवाद सभी तीनों मतलब फ्रांसीसी विद्वान ने इसको मिलकर नीतिवाद को मतलब विचारक को मतलब ये किया था, कामयाब किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एंथ्रोपोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। एंथ्रोपोग्राफी नामक पुस्तक आपका रेडजल ने लिखी। कौन लिखी थी? आपका रेडजल लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि नीतिवाद संकलन में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि नीतिवाद में जो आपका प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है और संभववाद में आपका मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक घटक को। नीतिवाद में जो आपका प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि फ्रेवे संबंधित किससे है। आपका फ्रेवे संबंधित आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आपका संभववाद से। ऑप्शन नंबर बी है क्या? संभववाद से संबंधित है। फ्रेवे किससे संबंधित है? संभववाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देता है कि फैटी ग्रेडजल किस देश की निवासी थी। फैटी ग्रेडजल का जो जर्मनी की निवासी थी। कहाँ के? जर्मनी की निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल पे उचित नहीं है। मतलब सामाजिक भूगोल क्या उपक्षेत्र नहीं है। आपका जो सांस्कृतिक भूगोल हो गया, उसका चिकित्सा भूगोल गया, ऐतिहासिक भूगोल गया, मतलब ये तीनों सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और लेकिन एक कृषि भूगोल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कृषि भूगोल, यही नहीं आता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही राइट आंसर हो जाएगा कृषि भूगोल हो जाएगा, यानी कृषि भूगोल जो है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं कि निम्न में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। ये कास्मास जो है, कास्मास, ये हम्बोल्ट ने लिखा था। कास्मास कौन लिखा था? हम्बोल्ट लिखा था, ठीक है। इतने दिमाग में रखेंगे। निम्न में से कौन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित नहीं। अभी समुद्र विज्ञान, क्या समुद्र विज्ञान क्या मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है। कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या तो केंद्रित है वो मैदानी भाग में। कहाँ पर? मैदानी भाग में सबसे जनसंख्या पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देता है कि निम्न विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। सबसे अधिक जो विश्व में सबसे महादेश जो है, महादेश किसे कहते हैं ना, कई देशों जो मतलब जो उसका जो समूह बनते हैं उसे महादेश कहते हैं। यानी एशिया में 40 देश हो गया, उसके बाद अफ्रीका एक क्या महादेश है, दक्षिण अमेरिका एक महादेश है, उत्तरी अमेरिका एक महादेश है। तो लेकिन विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या मतलब कौन सा महादेश हो जाएगा? आपका एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एशिया में हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ है? आपका अफ्रीका में। इसको क्वेश्चन का ध्यान में रखना। क्वेश्चन में पूछ देगा कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कौन सा महादेश में है, तो आपका अफ्रीका हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? आपका एशिया हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जलवायु। क्या जाएगा? जलवायु। ऑप्शन नंबर डी जलवायु हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अजमेर नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई गई है। अजमेर नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई है? विरल जनसंख्या पाई गई है, ठीक। मतलब इतना मतलब आबादी नहीं है, मतलब वहाँ पर पतला आबादी है। सघन मीन्स घना
और विरल मीन्स पतला, मतलब कम जनसंख्या पाए गए हैं वहाँ पर आपका जो प्रति व्यक्ति आएगा वहाँ पर अधिक होगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? अभी तो भारत हो जाएगा, अभी भारत है ना भाई, लेकिन 2020 में जो आपका ये हुआ था उस समय चीन था, और चीन की उस समय जनसंख्या कितनी थी? 144 करोड़। कितनी थी भाई? 144 करोड़ थी। अभी भारत की कितना है? 145 करोड़ कुछ है, ऐसा ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है कम घनत्व वाला नहीं है? कौन सा क्षेत्र है कम घनत्व वाला नहीं है? आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया जो कम घनत्व वाला नहीं है, यहाँ पर घनत्व क्या है? उच्च है। यहाँ पर घनत्व क्या है? उच्च है। ठीक है, कम घनत्व वाला नहीं है तो कौन? एशिया हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है? उच्च है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 21 को देखते हैं कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश महाद्वीप है, यानी उस महादेश में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश महाद्वीप कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ओशिनिया। क्या हो जाएगा? ओशिनिया हो जाएगा सही राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। कितने भाई? आपका 21वीं शताब्दी की जनसंख्या दर्ज की गई थी आपका 600 करोड़। कितनी? 600 करोड़ दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यहाँ पर विधि नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि हो जाएगा। ठीक, तो अब वृद्धि जो अफ्रीका में है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ है? जनसंख्या वृद्धि जो आपका सर्वाधिक मतलब अफ्रीका में जो है सर्वाधिक मतलब जनसंख्या वृद्धि बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या जो है आपका है यहाँ पर ये एशिया में। क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, यानी महाद्वीप कौन है? आपका एशिया हो जाएगा। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, और यूरोप भी एक अच्छा मतलब वहाँ पर जनसंख्या बहुत अच्छे पाई जाते हैं, वो 2 नंबर में आता है। कितना नंबर? 3 नंबर में आता है यूरोप जनसंख्या के माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्न में से पुल आकर्षक फैक्टर है। पुल आकर्षक क्या है? रोजगार के अवसर। क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसर। पुल आकर्षक फैक्टर मतलब समझ लो कि वहाँ पर क्या होगा, मतलब वहाँ पर आबादी बढ़ेगा। ठीक, तो कौन से मतलब कहीं पर अगर कोई लोग अगर कहीं पर काम जाएगा तो वहाँ पुल आकर्षक फैक्टर जो बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? रोजगार के अवसर। कोई भी लोग जो मतलब बाहर जाएगा इसके लिए तो किसके लिए जाएगा? कमाने के लिए जाएगा ना, तो रोजगार के अवसर मतलब रोजगार के ढूंढने के अवसर से वो जाएगा कहीं बाहर, तो वहाँ पर पुल आकर्षक फैक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि किस वर्ष जो है विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 6 अरब हो गई थी। 6 अरब कब हो गई थी? 1999 में। 1999 क्या हो गई? 6 अरब हो गई थी। अच्छा, 1999 एक घटना भी हुआ था, जिसका नाम है कारगिल का युद्ध। क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध, जो मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। मतलब किसके लिए? सीमा विवाद को लेकर हुआ था। ठीक, क्वेश्चन 26 देखते हैं किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व पाई जाती है? तो जावा में। क्या हो जाएगा? जावा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, लेकिन जावा सबसे कम है, फिर वहाँ पर जनसंख्या कम पाया जाता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम पाए जाएंगे तभी ना वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। ठीक है, अगर जनसंख्या अधिक वहाँ होगा तो वहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा। तो जावा में सबसे कम घनत्व जनसंख्या पाए जाते हैं, तो जनसंख्या घनत्व क्या है? उच्च है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि निम्न में से कौन जो है एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? मतलब जनसंख्या परिवर्तन क्या? बदलाव नहीं होगा, चेंजिंग कुछ नहीं होगा। जनसंख्या जितना है इतना ही, मतलब 100 आदमी अगर है तो 100 आदमी ही है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आवास हो जाएगा। ठीक है, आवास हो जाएगा। अच्छा, प्रवास का मतलब ये होता है कि एक आदमी एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य गया तो वहाँ पर जनसंख्या का परिवर्तन होगा ना भाई। अगर कोई आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाता है तो वहाँ पर प्रवास होगा, वहाँ जनसंख्या घटेगा तो क्या होगा? मतलब जनसंख्या परिवर्तन हुआ ना। आवास में क्या है? मतलब वो निवास करेगा अपना ही क्षेत्र में। ठीक, तो वहाँ पर जनसंख्या का कोई बदलाव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा? आवास हो गया। और जन्म दर मृत्यु से, जन्म से होने से बढ़ेगा और मृत्यु से क्या भी बढ़ेगा, लेकिन आवाज है आवाज से नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 के प्रतिकर्षक और अपकर्षक कार्य उत्तरदायी किसके लिए है? प्रतिकर्षक मतलब जाना। ठीक है, एक आदमी दूसरे ने क्या कहा? प्रतिकर्षक कहलाएगा। आकर्षक कौन कहलाएगा? जब कोई कहीं और से एक आदमी जब अपने क्षेत्र में आता है वो क्या कहलाएगा? आकर्षक कहलाएगा। तो अगर प्रवास के लिए क्या जाएगा? प्रवास के लिए वो से होता है। क्वेश्चन फिर रिपीट कर लेते हैं कि प्रतिकर्षक और अपकर्षक कार्य उत्तरदायी किसके लिए है? प्रवास के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर विश्व का जब सबसे पहला जो आपका महाद्वीप आएगा तो आपका एशिया आ जाएगा, लेकिन दूसरा में जाएगा अफ्रीका। दूसरा में कौन आएगा? अफ्रीका आ जाएगा। और तीसरा में यूरोप। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। और वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर है? अफ्रीका में है। जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पाए जाते हैं? आपका जनसंख्या घनत्व तो जावा में पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं।
रहन सहन की निम्नता क्या है, आपका ये रहन सहन की निम्नता है। ये क्वेश्चन जब आपका 2025 बोर्ड में आ चुके हैं और इसको क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे सही भी किए हैं, ठीक है। कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है, तो रहन सहन की निम्न दशाएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 कि जनसंख्या विविधता सर्वाधिक कहाँ है, आ गया क्वेश्चन, तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक। या जनसंख्या विविधता क्या है, सर्वाधिक है। और लेकिन विधि का आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि वहाँ पर अगर विविधता सर्वाधिक हो रहा है तो वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक होना चाहिए। आप लोगों के पास सही है कि वहाँ पर तेजी से लोग भी मरते हैं, तो कैसे जनसंख्या अधिक वहाँ पर अधिक होगा, जितना मरते हैं उतना मतलब मृत्यु हो जाते हैं, जितना जन्म लेते हैं उतना उससे कहीं ज़्यादा क्या हो जाए, मृत्यु हो जाते हैं, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन जनसंख्या क्या है, सघन जनसंख्या वाला आपका दक्षिणी पूर्व एशिया। सघन होगा वही मतलब जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है वहाँ क्या है, सघन कहलाएगा। और विरल जैसा जनसंख्या कम पाई जाएगी वहाँ विरल कहलाएगा। तो दक्षिणी पूर्व में क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या है। यहाँ पर विश्व का मतलब एशिया का विश्व का 37% जनसंख्या पाई जाते हैं कहाँ पर, दक्षिणी पूर्व एशिया में, ठीक। और एशिया में कितने पाते हैं विश्व का जो जनसंख्या पाई जाती है एशिया में 60%, ठीक। 60% जनसंख्या पाई जाती है एशिया में विश्व का। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल वही जहाँ पर जनसंख्या क्या कम होगा वही विरल जनसंख्या होगा ना। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी दक्षिण पूर्व से सघन, अफ्रीका भी सघन हो जाएगा। तो आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि निम्नलिखित में कौन जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 34 क्वेश्चन क्या है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। क्या मतलब विश्व का कौन सा क्षेत्र है जो मतलब सघन जहाँ जनसंख्या अधिक पाए जाते हैं वो क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग क्वेश्चन को अपने भाषा में चेंजेंगे तब उनको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में क्या होता है कि वहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 35 कि विश्व के 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्तर कितने स्थल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थल, टाइपिंग मिस्टेक है, स्थल हो जाएगा, ठीक है। स्थल पर निवासित करती है आपका 10% जनसंख्या पर। इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे कि विश्व के 90% जनसंख्या जो है ना पृथ्वी के 10% स्थल पर ही क्या करते हैं, निवास करती है। और आपका 73% आपका जल ही है, पानी ही है। उसके बाद 10% मतलब लोग मतलब निवास करते हैं और कहीं मतलब शायद 2 या 3% वन है, ऐसा कुछ बड़ा हुआ है। लेकिन विश्व के 90% जनसंख्या क्या है आपका, ये मतलब 10% स्तर पर ही निवास करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। 36 क्वेश्चन क्या है कि 2020 की जनगणना के अनुसार किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है। तो वही चीन में पाई गई थी, ठीक। कहाँ पाई गई थी, चीन में पाई गई थी, लेकिन अब कौन है, अब भारत है, ठीक। 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ष 2020 में विश्व का कितना प्रतिशत भाग जो जनसंख्या दक्षिणी एशिया में निवास थी। जी दक्षिणी एशिया में सिर्फ, तो कितना 25.3%, 25.3% क्या थी, निवास थी। 2020 में जो है विश्व के कितना प्रतिशत जनसंख्या दक्षिणी एशिया में निवास थी, वो आपका हो जाएगा 25.3%। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 38 क्वेश्चन में देता है कि 2020 में चीन की जनसंख्या घनत्व कितनी थी। 2020 में जो चीन की घनत्व थी ना 153 प्रति वर्ग किलोमीटर आई थी, ठीक। 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी चीन की जनसंख्या घनत्व 2020 में। और विश्व की बात करेगा तो आपका 53, सिर्फ ओनली। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या देखो कि 2020 में चीन की जनसंख्या कितनी थी। 2020 में चीन की जनसंख्या थी 144 करोड़। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या में एशिया में प्रतिशत भाग रहती है कि विश्व की कुल जनसंख्या में जो है एशिया में कितना प्रतिशत भाग जनसंख्या है, 60%। कितना हो जाएगा, 60% एशिया में क्या करती है, निवास करती है। विश्व की पूरे कुल जनसंख्या में 60% सिर्फ यहाँ पर कितने एशिया में निवास करती है, और बाकी 40% यूरोप हो गया, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, जावा, उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये सब में निवास करते हैं। लेकिन और अगर क्वेश्चन आप पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये एशिया हो जाएगा। और मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ज़्यादा है, ठीक।
क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ देगा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ देगा। उसके बाद विश्व में कितना परसेंट भाग जो है आपका एशिया में निवास करते हैं जनसंख्या, 60%। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 कि चीन और भारत में जो विश्व का कितना प्रतिशत भाग जो है इन दोनों देशों में निवास करती है। तो आ जाएगा 37। क्या हो जाएगा 37। विश्व की कुल जनसंख्या में चीन और भारत में 37% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। आप लोग यकीन करेंगे कि हमारे चीन और भारत जो है पड़ोसी देश भारत जो है चीन जो है, भारत और चीन में जो है विश्व की 37% जनसंख्या निवास करती है। आप समझ लो कितना जनसंख्या है यहाँ पर। 42 देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि वर्ष 2020 में जो है विश्व की जनसंख्या कितनी थी। पूरे विश्व की बात बोल रही है कि 2020 में जो है विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी। आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आने हो जाएगा 779.5 करोड़ थी विश्व की कुल जनसंख्या, ठीक। और जिसमें से एक चीन की जनसंख्या कितनी थी, आपका हो जाएगा 144 करोड़। 144 चीन की थी और 121 करोड़ कितना भारत की थी, ठीक। उसके बाद देखो कि 2020 ईस्वी में जो है विश्व की जनसंख्या घनत्व कितनी थी। वर्ष 2020 में जो विश्व की जनसंख्या घनत्व थी आपका कितनी थी, 58 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 58 व्यक्ति पर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है कि 2020 ईस्वी में जो है विश्व की जनसंख्या घनत्व कितनी थी, तो 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। ये लोग आप दिमाग में ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि भारत में कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बिहार। अच्छा, जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में कितना है भी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देते हैं। चलो ये खत्म है। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और क्या कर देंगे, हमारे चैनल को मतलब वो बेल आइकन जो होता है ना उसको आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जल्दी और आप लोगों को क्लास अच्छे तैयारी हो। चलो ठीक है, थैंक यू।